अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइंड माई अपॉर्चुनिटीज़। इस वीडियो में मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ जापान की तरफ से दी गई मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं findmyopportunities.blogspot पर मौजूद हूँ। यहाँ स्कॉलरशिप का ओवरव्यू दिया गया है। अगर आप ब्रीफली समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। स्क्रॉल डाउन करके इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। टॉप पर अबाउट अस लिखा है, उसके बाद एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स के नेम मौजूद हैं। आपकी कंट्री जिस कॉन्टिनेंट में है आप वो कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं एशिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जहाँ कंट्रीज़ नेम मौजूद हैं। कंट्रीज़ के साथ जो एड्रेस मौजूद है वो एम्बेसी ऑफ जापान का है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पोस्ट होगी जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के एम्बेसी ऑफ जापान में। सो आई सेलेक्ट पाकिस्तान बिकॉज आई एम पाकिस्तानी। आफ्टर दैट दिस टैब विल बी ओपन ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जहाँ आप प्रोग्राम लेवल, टारगेट, ग्रुप स्टेटस का एक चार्ट देख सकते हैं। यहाँ आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आई कार्ड में वीडियो लिंक मौजूद है। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम यहाँ मास्टर्स एंड पीएचडी स्कॉलरशिप की लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप 2020 फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी लिखा है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस फॉर द ईयर 2021 आर ओपन। उसके बाद ये बात लिखी है कि एम्बेसी स्कॉलरशिप को कैंसिल या पोस्टपोन भी कर सकती है कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। उसके बाद लिखा है कि अगर आप स्कॉलरशिप की गाइडलाइन या एप्लीकेशन फॉर्म और प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो राइट साइड के कॉलम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आसान और मज़ेदार बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए जापानीज़ लैंग्वेज एंड आइल्स टॉफल ज़रूरी नहीं है। और फिर एप्लीकेशन की डेडलाइन 17 जुलाई 2020 है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में गाइडलाइन का ओवरव्यू आपको देते चलूँ। आप इसको डाउनलोड करके डीपली स्टडी कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में रिसर्च स्टूडेंट को डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद फील्ड्स ऑफ स्टडी जिसमें बताया है कि आप वही फील्ड सेलेक्ट कीजिएगा जो आपका मेजर अंडर ग्रेजुएट में था। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन एंड कंडीशंस। नेशनलिटी, उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनकी कंट्री के जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा। वो एप्लीकेंट जिनके पास जापान की नेशनलिटी है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं होंगे, और वो एप्लीकेंट जिनके पास डुअल नेशनलिटी है और उन दोनों नेशनलिटीज़ में से एक नेशनलिटी जापान की है तो वो उस शर्त पर एलिजिबल होंगे जब वो इस चीज़ का प्रूफ देंगे कि वो जापान आकर नेशनलिटी को गिव अप कर दें। एज, एप्लीकेंट की एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेंट जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का शौक़ रखता हो। उसके बाद आते हैं नॉन एलिजिबिलिटी पर। एप्लीकेंट स्कॉलरशिप के टाइम किसी भी मिलिट्री या मिलिट्री सिविलियन एम्प्लॉय ना हो। एप्लीकेंट्स लास्ट पीरियड तक जापान अराइव ना हुए हों। एप्लीकेंट ऑलरेडी जापानीज़ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में एनरोल ना हो। एप्लीकेंट मैक्स स्कॉलरशिप के अलावा किसी और स्कॉलरशिप में एनरोल ना हो। जो स्टूडेंट डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं वो इस चीज़ का प्रूफ ना दे पाएँ कि वो अपनी जापान की नेशनलिटी को जापान अराइव होकर गिव अप कर देंगे। एप्लीकेंट जिनका प्लान है कि लॉन्ग टर्म एब्सेंस ले अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से या फिर मैक्स स्कॉलरशिप के ज़रिए जापान में रिसर्च फील्ड वर्क या इंटर्नशिप करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद पीरियड्स ऑफ स्कॉलरशिप है जहाँ पीरियड्स के बारे में बताया गया है नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स के और रेगुलर स्टूडेंट्स के इन डिफरेंट वेज। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिलेक्शन और एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया है फ्लो चार्ट में। उसके बाद आते हैं प्रीवियस स्टेप पर
यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं और 3 फॉर्म मौजूद हैं। इन तीनों फॉर्म को डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन इन फॉर्म की गाइडलाइन देने से पहले आपको बाकी पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। पॉइंट नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च अगर कोई है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री ऑफ लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड, attestation by university gazetted officer or a professor HEC attestation is mandatory if selected। उसके बाद नोट, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे वो रिटर्न नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन अनस्टेपल होनी चाहिए और A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स वो पोस्ट कीजिएगा जो रिक्वायर हैं। एप्लीकेंट यहाँ से जापानीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एप्लीकेंट इस पॉइंट पर किसी भी प्रोफेसर से रब्ता नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, और दूसरी फील्ड्स भी सामने दी गई हैं और बताया है कि मज़ीद डिटेल्स के लिए पैरा नंबर 3 सब पैरा 3 गाइडलाइन में चेक कर लें। और लास्ट पॉइंट में लिखा है कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिज़ल्ट इसी ईयर एक्सपेक्टेड है, अगर उन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे किए हैं। अगर आप इस्लामाबाद से इंटरव्यू देना चाह रहे हैं देन इस एड्रेस पर अपना पोस्ट सेंड करें, और कराची से तो फिर इस एड्रेस पर। इसके बाद आते हैं फॉर्म पर। फॉर्म्स मैंने पहले से डाउनलोड कर लिए हैं। तो फर्स्ट मार्कशीट फॉर्म, ये फॉर्म वर्ड फाइल की शक्ल में डाउनलोड होगा। ये फॉर्म बहुत ही इजी है। फुल नेम, फील्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च टॉपिक, फिर मार्कशीट डिटेल्स। यहाँ पर एक नोट लिखा है रेड कलर से जो इस बात को क्लियर कर रहा है कि एप्लीकेंट के लास्ट ईयर में 70% होनी चाहिए, अदरवाइज़ एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद अपनी डिग्री, आप मार्क्स, परसेंटेज और अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देनी है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत इजी है। इस फॉर्म के शुरू में इंस्ट्रक्शन लिखी है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत इजी है। इस फॉर्म के शुरू में इंस्ट्रक्शन लिखी है। अगर आप एप्लीकेशन फिल करके प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल कर फिल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको एप्लीकेशन ब्लॉक लेटर्स में फिल करनी होगी और अरेबिक न्यूमेरल्स यूज़ करने हैं और डेट वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से यूज़ करनी है। प्रॉपर नाउन्स इन फुल विदाउट एब्रीविएशन। उसके बाद बताया है कि ये डॉक्यूमेंट और डेटा सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए यूज़ किए जाएंगे, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं। उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद रिसर्च प्लान की वर्ड फाइल ओपन करिएगा। ये फॉर्म बहुत छोटा सा है। फर्स्ट लिखा है कि फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, उसके बाद सरनेम, गिवन नेम, मिडल नेम। उसके बाद ये गाइड दी गई है फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान की शीट बनाने के लिए, और बताया है कि ये शीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी या प्लेसमेंट के लिए। और लिखा है कि इस फॉर्म को भी ब्लॉक लेटर में फिल कीजिएगा। अगर आपको जापानीज़ आती है तो जापानीज़ में फिल कीजिएगा, अगर नहीं तो नॉट अ बिग डील। और बताया है कि ये शीट 2 पेजेस के अंदर होनी चाहिए और एडिशनल डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद नंबर 1 पर पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी पूछी गई है, वो यहाँ मेंशन करेंगे। नंबर 2 पर आप रिसर्च थीम और रिसर्च प्लान बताएंगे जिसके 2 सब हेडिंग्स दी गई हैं। इन तीनों फॉर्म को फिल करने के बाद आप इन फॉर्म्स को जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान की दी गई एड्रेस पर पोस्ट करेंगे। आपको कोई रिसीविंग मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि हर साल एप्लीकेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको मैसेज रिसीव होगा। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको इसी तरह की स्कॉलरशिप्स और एजुकेशनल गाइड हासिल करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फ़ी अमान अल्लाह।